आप देख रहे हैं सीके न्यूज भारत। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद के भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट पीडब्ल्यूडी की बहुमूल्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां इस जमीन को मुक्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए जिला सचिव समीर यादव पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उल्टा समीर यादव पर ही 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप मढ़ दिया गया है। क्या है पूरा मामला? आरोप है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पीडब्ल्यूडी की सड़क के किनारे स्थित जमीन पर न केवल स्थायी अतिक्रमण किया है, बल्कि वहां पक्के निर्माण कर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है। सरकारी भूमि से हो रही इस अवैध कमाई को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी समय से विरोध चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सचिव समीर यादव का आरोप है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण के खिलाफ पिछले 2 वर्षों में जिलाधिकारी से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला। ध्वस्तीकरण का आदेश फिर भी मिली भगत का साया। समीर यादव की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने इस अवैध निर्माण की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। जांच में अवैध कब्जा सिद्ध होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि आदेश पारित होने के काफी समय बाद बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच सका है। आरोप है कि भाजपा नेता के रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के चलते ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को लगातार टाला जा रहा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश। भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास सरकारी जमीन पर हुए इस अवैध कब्जे ने स्थानीय निवासियों में भी रोष पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि कोई आम नागरिक थोड़ी सी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर देता है, लेकिन रसूखदार नेताओं के मामले में कानून के हाथ बंद जाते हैं। मुख्य बिंदु: अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पक्के निर्माण कर अवैध वसूली, आदेश, जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश जारी पर अमल शून्य। सियासत, सपा नेता पर रंगदारी का मुकदमा, जिसे दबाव की राजनीति बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन अपने ही आदेश का पालन करा पाएगा या फिर सत्ताधारी दल के नेता के रसूख के आगे कानून फिर से बेबस नजर आएगा। देख रहे हो सीके न्यूज भारत। आज हम फर्रुखाबाद में उपस्थित हैं और फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन है भोलेपुर में, उस पर अतिक्रमण को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने एक पहल की है अतिक्रमण हटाने के लिए, शासन का सहयोग भी किया है। इस पर इन पर आरोप लगे हैं, क्या कहना? देखिए, ये फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड है। यहाँ पर जब ट्रेन आती है तो अक्सर जाम की समस्या हो जाती है। जाम हो जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है और कुछ अन्य समस्याएं भी थी। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पूरी बिल्डिंग जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाकर सरकारी ज़मीन पर तैयार की गई। उसके विरुद्ध में मोहल्ले के लगभग 1.5 दर्जन लोगों के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की गई। उस शिकायत पर फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड के अतिक्रमण का चिन्हांकन राजस्व विभाग द्वारा किया गया। उस राजस्व विभाग द्वारा चिन्हांकन करने के बाद में कार्रवाई हेतु जो है उप जिलाधिकारी सदर द्वारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजा गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। अधिशासी अधिकारी द्वारा नोटिस दिए गए, फिर मजिस्ट्रेट नामित कराए गए और उसके बाद में डेट फिक्स करने के बाद में कार्रवाई न करके ये कह दिया गया कि ये रोड पीडब्ल्यूडी की है। फिर पीडब्ल्यूडी में ये प्रकरण चला गया। पीडब्ल्यूडी में जाने के बाद में पीडब्ल्यूडी के द्वारा नोटिस दिए गए पिछले वर्ष और नोटिस के बाद में फिर दोबारा नोटिस दिए गए, फिर तीसरा अंतिम नोटिस दिया गया। अंतिम नोटिस देने के बाद में शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अधिकारी। वो अतिक्रमणकर्ताओं से मिले हुए हैं, वो अतिक्रमण बचाना चाहते हैं। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं शिकायत करते करते, अभी तक क्या निर्णय निकल के आया प्रशासन की तरफ से? आपकी निजी भूमि नहीं, सरकार की भूमि को आप सुरक्षित कराना चाहते हैं। देखिए, राजस्व विभाग ने चिन्हित उसे किया है जी। घाटा संख्या 374 है, जो पुख्ता सड़क के रूप में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है जी, और उसी का चिन्हांकन हुआ है। तो सरकारी सड़क जो है उस पर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हांकन किया गया है। तो सड़क की ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि सड़क चलने के लिए है, अतिक्रमण करने के लिए नहीं है, दुकान बनाने के लिए नहीं है, वाहन खड़ा करने के लिए नहीं है।
तो ये बात अधिकारियों को समझनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो दबंग और प्रभावशाली लोग होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं जुटाया जा सका, इसलिए वो उस कार्रवाई को टाल रहे हैं लगातार। आपकी पार्टी विपक्ष में होते हुए भी रिश्वत मांगने का आप पर आरोप लग रहा है, क्या सत्य है इसमें? देखिए, जिन लोगों का अतिक्रमण है और टूटने की स्थिति में आया है इतने वर्षों बाद में, वो लोग जो हैं इससे पहले भी ये बात कह सकते थे, लेकिन जब उनका अतिक्रमण टूटने की कार्रवाई प्रारंभ हुई और थोड़ा इस स्थिति में आई कि उन्हें लगा कि शायद अब टूट जाएगा, तब उनके द्वारा इस प्रकार के अनर्गल तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं और सिर्फ उन्हीं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। जितने अतिक्रमण करता है उन सबके द्वारा ऐसा नहीं बोला गया, कुछ के द्वारा। फिर और भी यहाँ पर दुकानदार हैं और रेलवे स्टेशन रोड थोड़ा और भी है आगे तक, वहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी दुकानदार हैं। और फिर पूरे फर्रुखाबाद में लोग हमें जानते हैं और हमारी आदत को जानते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ सोशल वर्क किया जाता है, समाज के गरीब लोगों के मदद करते हैं और एक ऐसा व्यवस्था हम चाहते हैं कि जिसमें गरीब आदमी को भी ये लगे ना कि ये सरकार उसकी है, उसकी आवाज़ का कोई महत्व है। अब तक क्या कार्रवाई प्रारंभ में जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है? कब तक आपको आश्वासन मिलता चला आ रहा है? आश्वासन तो काफ़ी समय से कार्रवाई की बात चलती रहती है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आदेश पर भी अधिशासी अभियंता जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनके द्वारा गलत आख्या लगा दी गई। जब मुख्यमंत्री के आदेश पर गलत आख्या लगा देते हैं तो सोचिए आप स्थिति क्या है। IGRS पर गलत आख्या अपलोड कर देते हैं, गलत अपलोड कर देते हैं। ये अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया कि प्रभावी कार्रवाई करने का, और अधिशासी अभियंता जो हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके द्वारा ये लिख दिया गया कि प्रकरण न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अंतिम आदेश के उपरांत कार्रवाई करने की आख्या लगा के उसका प्रकरण का निस्तारण कर दिया 1 महीने बाद आदेश के। ये पहले लगा सकते थे लेकिन नहीं, और प्रकरण न्यायालय में लंबित होने से कोई बाधा नहीं होती है अतिक्रमण हटाने में। प्रकरण जब तक न्यायालय से स्थगन आदेश जारी ना हो, और फिर दूसरी बात ये है कि उससे पहले, उससे लगभग जो आख्या इन्होंने लगाई है उससे 10 दिन पहले विधिक राय जिला शासकीय अधिवक्ता से मांगी थी इन्होंने, वो इन्हें मिल गई थी और उसमें जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया था कि कोई विधिक अड़चन इसमें है नहीं, विधिक बाधा नहीं है। उसके बाद में भी ये लगाना जो है आख्या बहुत ही गलत कृत्य है और मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की घोर अवहेलना है। ये नहीं, ये तो राजस्व परिषद में खुला लिखा हुआ है कि सरकारी भूमि को कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं होगा, डायरेक्ट अतिक्रमण हटाया जाएगा। फिर भी लगभग 2 वर्षों से आपको टहला दिया जाता है। इस पर आप क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? हम तो शासन की नीतियों का ही पालन करा रहे हैं ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करें। शासनादेश जारी होता है कि अगर कहीं पर विधिक रोक लगी हुई है तो उस विधिक रोक को हटवाकर प्रभावी कार्रवाई जो है पैरवी करके जो जिस विभाग की है वो सुरक्षित कराया जाए। हाँ, वो उन्हें सुरक्षित नहीं है। वो अगर किसी कोर्ट में प्रकरण लंबित है तो वो उसमें प्रभावी पैरवी कराएंगे और उस स्थगन आदेश को कैंसिल कराकर, निरस्त कराकर, और जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जो प्रभावी पैरवी करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो चाहते हैं कि कहीं से स्टे मिल जाए और ये काम हमें ना करना पड़े। जी, आपने अपना समाज सेवी के रूप में फर्रुखाबाद में योगदान दिया और यहाँ तक कि आपने अपने सभी अंग जो हैं तिरवा कन्नौज मेडिकल में दिए। कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो महत्वपूर्ण, जो आपके? देखिए, मैंने एक अखबार में एक बार पढ़ा कि लखनऊ में KGMU जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसके घर वालों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी डेड बॉडी देने के लिए जी। और उसको सहमति प्रदान करने के बाद में 6 लोगों को उसका लाभ मिला जी, उसके अंगों से नया जीवन मिला जी। उस दिन मुझे लगा कि मृत्यु के बाद में ये शरीर जो है किसी काम का नहीं होता, हम लोग इसको जला देते हैं तो ये किसी काम का नहीं रहता, तो मरने के बाद में भी किसी के काम आए। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम अपने शरीर को दान कर देंगे। नेत्रदान तो मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद में तिरवा मेडिकल कॉलेज में कन्नौज में जाकर अपना शरीर दान का मैंने पूरी कार्रवाई कर दी है
और मेरी मृत्यु के बाद में शरीर के जितने भी अंग हैं उनका किसी भी के लिए भी प्रयोग हो सकेगा, किसी के जीवन बचाने के लिए। और साथ ही जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो उनके रिसर्च के लिए मेरी बॉडी उपलब्ध रहेगी, जिससे आगे वो कुछ ऐसी व्यवस्था बना मानव कल्याण के लिए कुछ काम कर पाए। ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सीके न्यूज भारत के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीके न्यूज भारत। नमस्कार।